मेरे पास बहुत सारी ऐसी यूनिक आइटमें हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। पता है, एक इंसिडेंट आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे क्या होता है ना कि जिनके नीचे के मकान हैं, बंगलों हैं, टेनामेंट है या नीचे के घर हैं, तो वो लोगों से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और आपके नीचे के घर हो ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं ना, तो सिर्फ 2 काम करिए। एक मिनट उधर चलते हैं, जिया को डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो फैन ऑन था। सो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 काम करिए, जिसका भी नीचे का घर है। तो पता है जो गेट होता है ना आपका, मेन गेट, मतलब बाहर साइड अगर रोड साइड पड़ता है, तो वो जो मैं सीमेंट के जो लाई थी ना, ऐसे 2 ले लीजिए, पानी भरने के लिए और खाना डालने के लिए। तो मैं ऐसे नहीं बोल रही कि स्पेशली गायों को बना के खिलाओ, ठीक है, वो तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहली रोटी जो हम ये बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू शास्त्र में है कि पहली रोटी गाय की निकलती है और आखिरी जो रोटी होती है वो कुत्ते के लिए निकालते हैं। वो फिर हम जैसे चाय पत्ती होती है ना, चाय बनाते हैं तो जो चाय का कूड़ा होता है उसको पानी से अच्छे से ड्रेन करके सुखा के वो डाल दीजिए। जो हम सब्जी वगैरह सुधारते हैं, प्याज व्याज या जो हरी सब्जियां लाते हैं कि, और जो कुछ खाना लेफ़्ट ओवर होता है जो मतलब हम नहीं खाते हैं, तो बहुत कुछ है गायों को खिलाने के लिए। तो जिनके नीचे के मकान हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी बात आप मतलब मान सको तो, कि बाहर 2 सीमेंट के वो होते हैं ना, जिसको मतलब आप बाहर लगवा लो, और सीमेंट क्या जैसे भी आपकी सुविधा हो। कुछ लोग प्लास्टिक के टब भी रखते हैं, बट टब रखने का मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि धूप में तड़क जाते हैं, मतलब वो सारी सर्दी गर्मी बारिश नहीं झेल पाते। बट कुछ भी आपके पास पक्के मजबूत कुछ इंतज़ाम हो तो पानी रखिए। जानवर हैं जो पशु पक्षी हैं उनके लिए, और मतलब जो पशु पक्षियों के लिए खाना, तो ऐसा कम से कम 2 डालिए। अगर आपके पास अच्छा सा बाहर ओपन एरिया है तो आप वो उसमें दाने भी डाल सकते हैं, कबूतर मतलब सारे बर्ड्स के लिए। तो इतना करिए। देखो मैं तो फ्लैट वाली हूँ, ठीक है, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है ये सब लगाना। हालांकि मैंने फिर भी लगाया था सोसाइटी के उधर गेट पे आउटसाइड, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दोनों बार कोई ना कोई चुरा ले जाता है। लेकिन आपके जब घर के बाहर होगा ना, तो आप उसको पक्का करके सीमेंट से पैक करवा सकते हैं, तो कोई नहीं ले जा सकता। अभी क्या है, मैं फ्लैट में रहती हूँ तो यहाँ पे गेट पे अलाउ नहीं था, नहीं तो हम लोग उसको पैक करवा देते, लेकिन फिर वो पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते ना, सोसाइटी वाले अलाउ नहीं करते। तो जिनके हो तो करिए। देखो मेरे घर में जानने पहचान, हालांकि मेरा मायके में तो सब लोग फ्लैट में रहते हैं, लेकिन मैं उन लोग का नाम नहीं देना चाहती हूँ, है वो इतने बदमाश है ना कि वो गाय कुत्ते के लिए कभी खाना मतलब नाली में फेंक देंगे, कचरे वाले को दे देंगे, लेकिन कभी गाय कुत्ते के लिए कभी कोई सुविधा नहीं। उन भगवान की दया से उनके पास बहुत बड़ा बंगला है, चाहे तो बाहर रख सकते हैं कुत्ते बिल्ली गाय के लिए, लेकिन कुछ होते हैं ना उनमें दया भावना होती ही नहीं है जानवरों के लिए या किसी के लिए। उनको ऐसा हमने हमारी ज़िंदगी जी, बस हमें और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जिनमें इंसानियत है, जो दया भावना है, मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप लोग अगर हो सके तो आपके घर के बाहर खाने पीने का इंतजाम करिए। फ्लैट वालों को मैं इंसिस्ट नहीं करूँगी, मुझे पता है, मैं खुद फ्लैट में रहती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, पर मैं उनके लिए ये मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्हें अपील कर रही हूँ कि जिनका नीचे का घर है ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो आप ये खाने और पीने का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये पशु पक्षी वो हमारे पे डिपेंडेंट है ना, ठीक है, घास घूस खाते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम कैपेबल हैं एटलीस्ट उन्हें हम खाना दे सकें। सो उसके लिए ठीक है। और क्या जिसका बोलते हैं ना कि जिसका मंगल भारी होता है, तो उन्हें तो क्या करना चाहिए, जो मंकीज़ होते हैं ना बंदर, उन्हें केले खिलाना चाहिए एवरी ट्यूसडे सैटरडे। और मैं तो बोलती हूँ कभी भी कोई डे मत देखिए, जब भी आपको कहीं बंदर दिखते हैं तो आप उन्हें केले खिलाएंगे ना, तो आपका मंगल जो होता है ना वो पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे ना ऐसे ही सही, ऐसे ही समझ के आप कर लीजिए। और बोलते हैं कि बहुत शुभ होता है जो हमारे घर में किचन में पहली रोटी गाय के लिए निकलती है ना, घी वाली, एंड आखिरी की बची हुई जो रोटी होती है ना, उसको तेल लगा के आप कुत्ते को खिला दीजिए, तो आपको राहु दोष और भी बहुत सारे शनि भगवान के और जो भी होते हैं ना, मतलब सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी लाइफ में अच्छा होता है। तो ये काम प्लीज़ आप लोग करिएगा, ठीक है। और हो सके तो मैं थर्सडे का भी आपको एक उपाय बताती हूँ
गुरुवार को आप गाय को हल्दी वाली रोटी और उसमें चने की दाल होती है ना, वो और गुड़ के साथ अपने हाथ से गाय को खिलाओ, तो आपका जो गुरु होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। एंड सेकेंड थिंग कि गाय अगर आपको रोटी बनाओ तो अच्छी बात है, और नहीं बनाओ तो आप आटा होता है ना, आटा गूंद लो हल्दी वाला और उसमें चने की दाल और गुड़ रख के भी खिलाओगे ना, तो जिसको दुख दरिद्रता होती है, मतलब पैसे नहीं टिकते हैं, पैसों से तकलीफ होती है, कोई रोग बीमारी होता है, कोई भी लाइफ का टेंशन होता है, देखो हर एक को कुछ ना कुछ टेंशन तो होता है। ऐसा तो कोई नहीं बना है कि जिसको हर तरीके का सुख मिला, ऐसा नहीं होता। किसी को पैसे का सुख होता है, किसी को हेल्थ का सुख होता है, किसी को वेल्थ का दुख होता है, मतलब संपत्ति नहीं होती, पैसे नहीं होते, गरीबी होती, निर्धनता होता है, किसी को बच्चों का दुख होता है, कि जिनके बच्चे नहीं होते, किसी को पति का दुख होता है, किसी को पत्नी का दुख होता है, किसी को, मतलब दुनिया में अब लाइफ में आए हो तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। तो ये आप गुरु के लिए बहुत अच्छा उपाय कर सकते हो। और गुरुवार को बोलते हैं कि अगर आप गोल्ड होता है ना, जैसे सोना मैं अंगूठी डुबो के उसमें बाल्टी में रखती हूँ, तो सोना भिगो के बाल्टी में रख दीजिए नहाते वक्त, या अगर जैसे सोना ना हो तो आप हल्दी डाल दीजिए और उस पानी से भी नहाओगे तो भी आपका गुरु स्ट्रांग होगा। और वेडनेसडे का ये उपाय है, एक्चुअली जो मेरे ज्योतिष जी है ना उन्होंने मुझे बताया, तो वो मैं सब फॉलो करती हूँ, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जिसका बुध कमज़ोर होता है, जिसका बुध खराब होता है ना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, बुधवार को हरी मूंग की दान करनी चाहिए और हरी जो घास होती है वो गाय को खिलाना चाहिए। जैसे कि आप लोग मुझे देखते हो मैं ये सब चीज़ करती हूँ। और एवरी सैटरडे जिसको भी अगर शनि की पनौती हो या कोई भी दुख हो, तो हर सैटरडे को आप पीपल पे, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, पर सैटरडे को तो स्पेशली जो शनि भगवान की महादशा हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे आप 4 ज्योति बनाइए, मतलब चारों कोनों पे, तो आटे का दिया बनाइए और उसमें तिल का तेल लगा के, तिल का तेल वाली 4 बातियां बना दीजिए और वो रखिए और पीपल को जल चढ़ाए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिप्स दी है मैंने, इसको फॉलो करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा मिला, मतलब रिजल्ट या नहीं, मुझसे शेयर करिएगा, ठीक है। और अभी तो मेरा बहुत कुछ काम पड़ा है, मैं आपको मंडे का, सोमवार का भी सब कुछ बताऊंगी, पूजा वगैरह शिवजी भगवान का। चलिए, का शोर देखिए आप लोग। मैं कपड़े उतारने आई थी, कुछ कपड़े मैंने उतार लिए थे, लेकिन मुझे याद आया कि मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ, इसलिए नहीं कि मैं कपड़े उतार रही हूँ। हालांकि यहाँ बारिश नहीं आ रही आप देखो, लेकिन क्या है कि ये जो छींटे बौछारे, ये जो ऊपर छपरा है ना, उस पर छींटे टकराते हैं ना, तो ये थोड़े थोड़े कपड़ों पे आते हैं और फिर इसके बाद है ना मेरे सूखे हुए कपड़े भी फिर से गीले हो जाते हैं हल्की हल्की बौछारों से। हालांकि मेरे अंदर देखो पानी नहीं आता है, पर थोड़ा बहुत छींटे आके गीले हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ मेरे कपड़े उतार दूँ। और वैसे भी बारिश में सिम जाते हैं ना, तो गीले गीले से रहते हैं, तो थोड़ी देर बाहर से मैं अंदर ऐसे ही डाल देती हूँ, ताकि थोड़ी रूम की जो गर्माहट है ना उससे कपड़े अच्छे हो जाते हैं नॉर्मल। नहीं तो अभी डायरेक्ट तो देखो सूखे हुए कपड़े पर अभी मैं टच कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है गीले हैं, ऐसा फील हो रहा है। और आपको आवाज़ मेरी आ नहीं रही होगी क्योंकि बारिश की इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही है ना, ये देखिए। देखो मैं बारिश आपको दिखाऊं, दिख रही है आपको बारिश, कितनी ज़ोर से बारिश आ रही है। ध्यान से देखो, मैंने जूम कर दिया है। सीरियसली मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। सुनिए खाली एक बार बारिश की। आई लव बारिश, हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर बारिश अच्छी लगती है लेकिन हर किसी को अच्छी नहीं लगती है, और स्पेशली जो मतलब गरीब लोग हैं, जो मतलब ऐसे बाहर झोपड़े पट्टी में क्या बोलते हैं, झोपड़ा ही बोलते हैं ना, वो जो बाहर नहीं कच्चा सा मकान बनाते हैं, तो उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। हम तो मकान में रह रहे, इससे हमको बारिश अच्छी लगती है, पर जो लोग गरीब हैं, जो मतलब ऐसे कच्चे मकान हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि बारिश में बहुत परेशानी होती है। और किसान को भी जब बारिश की ज़रूरत होती है तब तो बहुत अच्छा है, पर जब बिन मौसम की बारिश होती है ना, वो फिर तकलीफ़ देती है ना किसानों को, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और फसल बिगड़ जाती है। तो इसलिए मुझे बारिश अच्छी लगती है, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर किसी के लिए बारिश अच्छी है। ठीक है, चलिए अब बातें नहीं करनी है। मेरा ये मुरैया की मैंने गैस बंद कर दी है, एक ही विसल में बन जाता है, इसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी, पर मैं 2 विसल लगा देती हूँ।
और कुछ थोड़े से बर्तन हैं। अब इसको सोचो डिश वॉशर में डालूँ इतने से बर्तन को, या हाथ से मांजूँ, क्यों बर्तन ही नहीं है। चलिए देखते हैं, बाद में मिलते हो। मुरई की खिचड़ी इस तरीके से बन गई। लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। तो मैं अभी इंजॉय करने जा रही हूँ। और ये देखो मेरा धनिया का डब्बा दिख रहा है आपको, छेद वाला है, नीचे भी छेद है ऊपर भी छेद है, स्पेशली हरे धनिया के लिए। मेरे पास बहुत सारी ऐसी यूनिक आइटमें हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। मैं इसे एंजॉय करने जा रही हूँ दही के साथ। आप लोग एक बार बनाइएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। व्रत का खाना।